नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील. Today in this video we are going to touch upon the last topic of our chapter 1, that is estimating sum, difference, product and quotient. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था राउंडिंग ऑफ. सो अगर आपने वो राउंडिंग ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, बिकॉज इस वाले चैप्टर में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नंबर्स को. इसीलिए जब तक आपको राउंड ऑफ करना नहीं आएगा आप आगे नहीं समझ पाओगे. तो राउंड ऑफ करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखना. मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस. सम क्या होता है? सम होता है एडिशन और डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन. सम और डिफरेंस का जब एस्टिमेशन हम करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. सबसे पहली चीज़, आपको जो नंबर दिया गया है उसमें से आपको फाइंड करना है कि उसमें से छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर. एक बार आप स्मॉलर नंबर फाइंड कर लेते हो तो सेकेंड पॉइंट इंप्लीमेंट करो. सेकेंड पॉइंट बोलता है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो जो भी छोटा नंबर है उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो होती है उस हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे आपको राउंड ऑफ करना है नंबर को. और थर्ड स्टेप होता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको बोला गया है वो करना है. आइए ये तीनों चीजें हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं. एग्जाम्पल 1 लेते हैं. एस्टिमेट 283 प्लस 1732. अब पहला स्टेप था हमें इन दोनों में से छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि है 283. अब 283 का हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? ये 3 डिजिट नंबर है. 3 आता है वंस वाली प्लेस में, 8 आता है टेंस में और 2 आता है हंड्रेड्स में. सो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हो गई हंड्रेड्स. सो अब हमें 283 और 1732 दोनों को हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है. जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 1732 बन जाएगा 1700 और हमारा 283 बन जाएगा 300. और अब देखिए 1700 और 300 को ऐड करना बड़ा ही आसान हो गया है. सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1732 एंड 283 विल बी 2000. था ना आसान? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार हम लेते हैं डिफरेंस का. एस्टिमेट 8435 माइनस 597. रूल दोनों में सेम होगा. सम में भी वही रूल लगता है, डिफरेंस में भी वही रूल लगेंगे, मतलब वही स्टेप फॉलो होंगे. पहला स्टेप, आप इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर फाइंड करिए. सो आउट ऑफ 8435 एंड 597 द स्मॉलर नंबर इज 597. अब 597 की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 7 वंस पे है, 9 टेंस पे और 5 हंड्रेड्स पे है, जो 3 डिजिट का नंबर है. तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हो गई हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू. अब दोनों नंबर को हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ कर दो. तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 8435 बन जाता है 8400 और 597 बन जाता है 600. अब चूंकि ये माइनस था तो हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7800. सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 8435 माइनस 597 इज 7800. तो बच्चों सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसमें एस्टिमेट लिखा है तो ये रूल फॉलो होता है, नहीं तो नॉर्मल वे में जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो आपको वही तरीका अपनाना है. बट अगर एस्टिमेट लिखा है तब आप राउंड ऑफ करके आंसर निकालोगे. सो दैट वाज एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. और कोई भी 2 नंबर्स या 3 नंबर, मतलब जो भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई करते हो उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है, तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूं तो मेरा 5 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है. और 5 और 3 दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हम बोलते हैं हम 5 और 3 का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. ठीक है, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे? एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट में सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स. पहला स्टेप है राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू. जो भी हमारा फैक्टर दिया हुआ है उस फैक्टर को नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है हमें, मतलब राउंड ऑफ करना है.
सेम है, जो भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसमें जाके हमें राउंड ऑफ करना है उसको। और सेकंड स्टेप हो जाएगा, जब हमने फैक्टर को राउंड ऑफ कर दिया आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल कह रहा है एस्टिमेट 87 मल्टीप्लाई बाई 313। अब हम सबसे पहले 87 और 313 दोनों को राउंड ऑफ करते हैं हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे। सो 313 का हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 100, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो उसको जब राउंड ऑफ करेंगे हमारा नंबर बन जाता है 300। और 87 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 10, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करने पे हमारा नंबर बन गया 90। अब 300 और 90 को मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है, मल्टीप्लाई करो आंसर आता है 27,000। सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 87 मल्टीप्लाई बाई 313 इज 27,000। इसका एक तरीका और है, थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं इसको। ये रहा सेकेंड मेथड। 313 हमारा राउंड ऑफ हो जाता है 300 और 87 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू पे, जो कि हो जाता है 100। ठीक है, सो जब हम 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। सो आप देखो इसमें पूछा गया है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान, लगभग अप्रोक्सीमेट, राइट। सो आपका 27,000 भी आंसर करेक्ट होगा, 30,000 भी आंसर करेक्ट होगा। बट मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करिए, बिकॉज वो थोड़ा सा आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है एस्टिमेट 9 मल्टीप्लाई बाई 795। इसमें आप 9 को देखो, 9 हमारा सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और सेकंड नंबर है 795, इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 3 डिजिट नंबर है, तो 100 इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी, तो इसको 100 प्लेस में राउंड ऑफ करते हैं। तो हमारा 795 बन जाएगा 800 और हमारा 9 बन जाएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान हुआ, 9 इंटू 8 करोगे तो 72 आ गया और आगे 2 0 लगा दो तो 7200। और दूसरा तरीका हो सकता है आप 795 को एज इट इज 800 लिख दिया राउंड ऑफ करके, और 9 को आप नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू में करते हो तो 10 बन जाता है वो, तो आप 10 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान होता है, इसलिए ये सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। आंसर दोनों गलत नहीं होंगे बिकॉज दोनों ही एस्टिमेटेड वैल्यू है। पहले वाले तरीके से 7200 आ रहा है, सेकंड वाले तरीके से 8000 आ रहा है। बट वही मैं वापस रिपीट करूंगा, आई वुड प्रिफर आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करें। सो प्रोडक्ट में सिर्फ 2 स्टेप, पहला सारे नंबर्स को हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जाके राउंड ऑफ कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये होता है हमारा एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वोशंट पे, दैट इज एस्टिमेटिंग क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट होता है जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। बट जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आइए सबसे पहले वो समझते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मुझे b को a से डिवाइड करना है तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया c और रिमाइंडर आया d, ठीक है। तो यहाँ पे a जो नंबर होता है ना, a वाली जगह पे जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डिविजर, b वाले जगह पे जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, c जो कि हमारा आंसर है उसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और जो हमारा d आया है नंबर जो माइनस करके जो रिमाइंडर बचता है तो d को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो a को डिविजर, b को डिविडेंड, c को क्वोशंट और d को रिमाइंडर, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आइए अब देखते हैं हम क्वोशंट को कैसे एस्टिमेट करते हैं। सो क्वोशंट को एस्टिमेट करने के लिए सिंपल, राउंड ऑफ द डिविडेंड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द डिविजर सो दैट डिविजन बिकम्स इजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डिविडेंड है, नंबर b है, राइट, उसको इस तरीके से राउंड ऑफ करो कि वो a से आसानी से चले जाए। चलिए ये समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है एस्टिमेट 556 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब देखिए हमारा रूल बोल रहा है कि हमारा डिविडेंड जो है, अब इस केस में हमारा डिविडेंड हो जाएगा 556 और 7 हमारा हो जाता है डिविजर। तो 556 को कुछ इस तरीके से राउंड ऑफ करो कि वो आसानी से 7 की टेबल में चले जाए। तो आपको अगर 7 की टेबल आती होगी तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, देखो 556 है तो 556 का नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा 490 जो कि 7 7 या 49 होता है, तो 770 या 490 हो जाएगा, और 56
तो 560, तो 490 और 560 इसका नियरेस्ट नंबर हो जाएगा, करेक्ट। बट सिंस 556 के सबसे क्लोज कौन सा है, 490 है या 560 है, 560 ऑब्वियसली, राइट। सो 556 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं 560 में। तो अब एस्टिमेटेड क्वोशंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 556 डिवाइड बाई 7 विल बी इक्वल टू 560 डिवाइड बाई 7 और आंसर निकल जाता है आसानी से 80। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है डिवाइड 1189 बाई 56। अब हमारा 1189 हो गया डिविडेंड और 56 हो गया डिविजर। अब 56 की टेबल लर्न करना बड़ा ही मुश्किल है, राइट। तो हम इस केस में क्या करेंगे, देखिए पहले वाले केस में हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर था, करेक्ट, जो कि है 7। तो 7 की मल्टीप्लिकेशन बड़ी ही आसान थी, तो हमने वो राउंड ऑफ कर दिया आसानी से डिविडेंड को। बट अब इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 56 है, 56 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे वाले एग्जाम्पल में जहां पे सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, डिविजर हमारा सिंगल डिजिट का नहीं है, वहां पे हम डिविडेंड और डिविजर दोनों को राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 56 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो 56 हमारा बन जाता है 6060, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको। और 60 वाली अगर टेबल हम बोलते हैं, ठीक है, तो 61 जा 60, 62 जा 120, इसका मतलब है 6020 जा 1200 हो जाता है, करेक्ट। तो 1189 का नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, क्या वो 600 होगा या फिर 1200 होगा, ऑब्वियसली 1200, राइट, क्योंकि 600 काफी दूर है इससे। तो हम क्या करेंगे, वही पहला वाला रूल, राउंड ऑफ द डिविडेंड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द डिविजर। तो 1189 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 1200 में, और 56 जो कि हमारे डिविजर है उसको भी हमने राउंड ऑफ कर दिया 60 में। अब 1200 को 60 से डिवाइड करना बड़ा ही आसान है और हमारा आंसर आ जाता है 20। तो क्वोशिएंट एस्टिमेट करने में सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज, अगर आपके पास कोई भी सिंगल डिजिट डिविजर है तो आप डिविडेंड को ऐसे राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट करो जो कि डिविजर से डिवाइड हो जाए आसानी से। और सेकंड तरीका होता है, अगर आपके पास सिंगल डिजिट नंबर नहीं है तो आप डिविजर को राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में। अगर 2 डिजिट का है तो टेंस की प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ हो जाएगा, अगर 3 डिजिट का है तो 100 की प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो आप डिविजर को राउंड ऑफ करो और उस डिविजर की मल्टीप्लिकेशन में आपका डिविडेंड किस नंबर से आसानी से जा सकता है। सो आपको डिविडेंड को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द डिविजर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप क्वोशिएंट को डिवाइड कर सकते हो। सो आज हमने सीखा एस्टिमेटिंग सम, एस्टिमेटिंग डिफरेंस, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटिंग क्वोशिएंट। सो इस तरीके से हमारा नोइंग आवर नंबर्स वाला चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर 1 में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब बटन के पास आपके पास एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। सो आज के लिए इतना ही, हम वापस मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। रिमाइंडर